स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार की गिरावट हुई है भारत के स्टॉक मार्केट में शायद किसी ने सोचा नहीं था। मतलब आप सोच के देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स इसमें ऑलमोस्ट 13% की गिरावट हो चुकी है अपने रिकॉर्ड हाई से। यहां पर अगर हम BSE 500 की बात करें तो 34 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो खत्म हो गया है। तो ये आखिरकार क्या कहता है? जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2024 में निवेश करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 2024 एक ऐसा वक्त है, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे डेली बेसिस पर रिकॉर्ड हाई पर हाई बनते जा रहे थे। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है, 2025 का सिनेरियो क्या है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोई कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि स्टडी IQ ये स्किल बेस्ड कोर्स लेकर आया है जहां पर बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है इन्वेस्टिंग के बारे में वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप इन्फॉर्म तरीके से जब भी कोई निवेश करना चाहें तो वो कर सकें। तो ये बेसिकली जो पूरा कोर्स है सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा आपको पूरा कराया जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अगर आपको पिछले साल सितंबर का महीना याद हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा था, एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन ये था कि जो निफ्टी 50 है वो 28,000 के मार्क को टच कर जाएगा। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स को, सभी निवेशक को एक बड़ा शॉक लगा जब ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इस समय 13% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। इनफैक्ट आपको मैं दिखा भी देता हूं चार्ट के माध्यम से। ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी टॉप 50 कंपनीज। तो यहां पर आप देख सकते हो 26-27 सितंबर को ये रिकॉर्ड हाई बनाया था, 26,200 के ऊपर चला गया था, और अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये 23,000 के नीचे आ गया है। सेम यही चीज आपको सेंसेक्स के साथ देखने को मिलेगा। सेंसेक्स भी यही 26-27 सितंबर को 85,000 के ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट 86,000। लेकिन आज के डेट में हाल यह है कि ये लगभग 75,000 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इतनी बड़ी यहां पर गिरावट आई है, और अक्टूबर के बाद से लगातार इसमें गिरावट ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो क्लियरली लगातार इसमें गिरावट पे गिरावट हो रहा है। फिर वहीं अगर हम बात करें BSE 500, देखो BSE 500 का मतलब यह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, अब वैसे तो लिस्टेड तो 4,500 से ज्यादा कंपनीज हैं, लेकिन उसकी टॉप 500 कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहां पर उनका मार्केट वैल्यूएशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस साल, सिर्फ मैं 2025 की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी 34 लाख करोड़ मतलब खत्म हो गया है। आप सोचिए 31 दिसंबर 2024 को इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था BSE 500 कंपनीज का वो था 387 लाख करोड़, और आज के डेट में ये पहुंच गया है 350 लाख करोड़। मतलब 34 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2025 में टोटल 36 ट्रेडिंग डेज में 21 ओकेशंस पर मार्केट रेड में रहा है, मतलब नेगेटिव में रहा है। यहां पर एनालिस्ट का यह कहना है कि BSE 500 कंपनीज में से 447 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपका दिसंबर के महीने से अभी नीचे की तरफ हैं। मतलब 500 कंपनीज में से 447 कंपनीज नीचे हैं, नेगेटिव में हैं, और वहीं 53 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो दिसंबर के लेवल से वो अपने आप को ऊपर रख सके हैं। इनफैक्ट अगर आप इसमें टॉप 10 इसकी बात करें, कंपनीज की बात करें जिन्होंने लॉस झेला है, वो आप देख सकते हो। अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो LIC को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, लगभग 84,000 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वाइप आउट हो गया है। वहीं अगर हम परसेंटेज में बात करें तो सबसे कम यहां पर TCS का है, दैट इज 4% की गिरावट, और सबसे ज्यादा गिरावट परसेंटेज टर्म में ट्रेंड का आपको देखने को मिलेगा, लगभग 28% की गिरावट। मतलब आप देख रहे हो ना, लगातार यहां पर जो अच्छे कंपनीज हैं, जोमैटो, SBI, HDFC बैंक, HCL, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत तेजी से गिरा है। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के मन में यह आता है कि इस तरह का करेक्शन क्या ये अनयूजुअल है? देखो, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 10% का मार्केट करेक्शन ये नॉर्मल रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले 25 वर्षों में देखोगे
तो 25 ईयर्स में से 22 ईयर्स ऐसा गया है जहां पर 10% की गिरावट हुई है। लेकिन क्या है ना कि अभी पिछले कुछ वर्षों में ये गिरावट इतनी बड़ी लोगों ने देखी नहीं थी, एंड इसी की वजह से ये 2025 में जो गिरावट आई है, लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए, जो पहले के निवेशक हैं उनको पता ही होगा, स्पेशली अगर आप कोविड के समय देखे होंगे किस तरह से गिर रहा था मार्केट, तो वो तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या, यहां से क्या हो सकता है। देखो, यहां पर एक्सपर्ट्स का ज्यादातर यही कहना है कि अभी कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत शायद रिकवरी हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि बड़ा कोई रिलीफ मिलने वाला है, तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखो, हमारी डोमेस्टिक की इकोनॉमी देखो, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो टोटल 4 फैक्टर्स मैं आपको यहां पर बताता हूं जिसकी वजह से जो मार्केट सेंटिमेंट है 2025 में वो थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है। सबसे पहला है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। नो डाउट, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, स्पेशली जब चुनाव हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीतेंगे, तभी से यहां पर जो यूएस डॉलर है वो मजबूत हो रहा था। यूएस की इकोनॉमी जो है अलग दिशा में जा रही थी, और वहीं बाकी जो जगह हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर पैनिक जैसा सिचुएशन हो रहा था, क्योंकि ट्रंप बार बार बात कर रहे थे टैरिफ की कि वो हर एक देश के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, और अब तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। और अभी मैं देख ही रहा था, कल जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आपकी क्या बात हुई, क्या इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। तो उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, हम किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे, भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ पॉलिसीज है, ये इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा मतलब डिसबैलेंस करके रख सकता है। मतलब समझ में नहीं आएगा, कभी ऊपर मार्केट जा सकता है, कभी नीचे जा सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो अभी बरकरार रहेगी। फिर दूसरा यहां पर जो बड़ा फैक्टर है वो है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब हमारी जो इकोनॉमी देखोगे इस समय कोई बहुत अच्छे हालत में नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट अगर आपको याद हो क्वार्टर 3 का जो आंकड़ा आया था जीडीपी का, सॉरी क्वार्टर 2 का आया था, तो उसमें हमारी जो जीडीपी है वो 5.4% चली गई थी। जो जीडीपी ग्रोथ है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस साल का जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस समय हमारी इकोनॉमी अगेन 6.5% के आसपास रहने वाली है। अभी जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी उसमें भी उन्होंने यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको गिराया है। मतलब ओवरऑल ये है कि हमारी जीडीपी शायद उतनी ग्रो नहीं करेगी जितना हमने सोचा था। हाँ, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करो तो विल स्टिल बी द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, लेकिन ओवरऑल जो हमारा एम है कि हमें 7% से ऊपर तो रहना ही है, 8% से ऊपर जाना है, तो वो शायद अचीव नहीं होगा। डेफिनेटली इसका असर भारत के कंपनीज पर होगा, एंड दैट इज वाई मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के लिए वो है एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या वो भारत में निवेश करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है ना, अक्टूबर से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे पिछले 4-5 महीने में ऑलरेडी 3 लाख करोड़ के आसपास यहां पर एफआईआईज ने सोल्ड किया है, मतलब सेल किया है इंडियन इक्विटीज, मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट में है उसमें बिकवाली की है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसकी वजह से अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, और दूसरा क्या है कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट सितंबर तक काफी ओवर स्ट्रेच हो गया था, वैल्यूएशंस काफी हाई हो गए थे, तो उसके लिए भी लग रहा था कि यहां पर होगा ऐसा। फिर दूसरा अभी हो क्या रहा है कि अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, उनकी सेंट्रल बैंक, वो अभी रेट कट शायद और ना करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन होगा तो रेट कट शायद नहीं होगा। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है यहां पर कि एफआईआईज ये शायद अभी भारत के स्टॉक मार्केट में शायद निवेश नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने और ज्यादा बिकवाली की और ज्यादा स्टॉक्स बेचा तो हमारे मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। एंड लास्ट है यहां पर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना। देखो, अभी तक क्या रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स उतना पैनिक में नहीं आया। हम और आप जैसे लोग जो हैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं शायद रिकवर करेगा, हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें आई हैं, सिचुएशन आया है। लेकिन अगर मान लो रिटेल इन्वेस्टर्स भारत का पैनिक मोड में आ जाए और जब वो बिकवाली स्टार्ट करेगा, तो अगेन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में आ सकता है। खैर, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे जो एजेंसीज हैं, यहां पर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमके, उनके द्वारा बोला गया है कि 2025 के सेकेंड हाफ में, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून जुलाई के बाद से जो है
हमारा जो स्टॉक मार्केट है शायद वो बाउंस बैक करे, और उनका तो ये मानना है कि दिसंबर 2025 तक ये वापस से जो निफ्टी है वो 25,000 की तरफ जा सकता है। स्पेशली यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, लेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट के वेलफेयर जो स्पेंडिंग हो गए उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है, और साथ ही साथ जो रियल इस्टेट, हेल्थ केयर सेक्टर, इनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो ये अभी सिचुएशन है, देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट सेलिंग का कई बार यूज किया जाता है, जैसे हिंडनबर्ग अभी रिसेंटली आपने सुना होगा शॉर्ट सेलिंग, तो क्या बता सकते हो इसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शन में से उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, ये हमारा बेसिक्स टू एडवांस तक की जो पूरी पढ़ाई है उसमें कराई जाएगी। यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।